सो हेलो गाइस, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा, हमने कितना कर लिया भाई, इवन केस तक। इवन केस मतलब कि जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जो एसिमेट्रिक कार्बन है, जो कायरल सेंटर, वो कैसे हो, इवन नंबर में प्रेजेंट हो, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया भाई। इतना मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हम किस केस को करेंगे, अब हम ऐसे केस को करेंगे जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ, जहाँ पर क्या हो भाई, जो मेरे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन हो क्या हो, ओड हो। जो मेरे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन हो भाई वो ओड नंबर में प्रेजेंट हो, वो क्या हो, ओड में प्रेजेंट हो। ठीक है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कैसे हो, ओड हो। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब जो मेरा केस कैसा आएगा भाई, अब जो मेरा केस है वो कैसा है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा आप सभी, देखिएगा आप सभी, देखिएगा भाई। अब जो मेरा केस है वो क्या है, सुनिए। अब जो मेरा केस है वो एक ऐसा केस है जहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट हो भाई, ओड नंबर में क्या प्रेजेंट हो, ओड नंबर में क्या प्रेजेंट हो भाई, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो, क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर मेरे पास क्या हो भाई, प्रेजेंट हो। ठीक है, जहां पर मेरे पास ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब मेरे पास ये है मेरा एग्जांपल, ठीक है ना, सुनिएगा। अब मेरे पास एग्जांपल क्या है, जहां पर मेरे पास ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहां पर मैं किस प्रकार कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं ए को किस प्रकार कैलकुलेट करूंगा भाई, ए को किस प्रकार कैलकुलेट करूंगा, तो देखिएगा, ए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वहां पे भाई मेरा इवन वाले में क्या था, 2 की पावर n-1 था ना, 2 की पावर n-1 था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो सुनिएगा, यहाँ पर मेरा ए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2 -1। ठीक है ना, ये होगा फॉर्मूला, लिख लीजिए आप सभी, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मुझे ए को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन को, सुन लीजिए ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे इवन वाले में निकालना है ए, तो 2 की पावर n-1 से निकल आएगा। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स किस प्रकार, a + m से निकल आएंगे। ठीक है ना, और वहां पर m मेसो कंपाउंड का फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n/2 -1। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर क्या है, ए को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2 -1, मतलब 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, किससे, सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 से हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एनेंशियोमर को कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला a/2, रैसमिक मिक्सचर को भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला a/2, और हम भाई मेसो कंपाउंड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये यूज होगा। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे क्या निकालना, मुझे मेसो कंपाउंड निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। ए निकालना है और नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन, तो क्या करूंगा, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसका यूज करूंगा। और मेसो निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 को यूज करूंगा। ठीक है ना, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, 2 की पावर n-1 को यूज करूंगा। ठीक है ना, और पीछे मैं इवन वाले में क्या कर रहा था, 2 की पावर a+ में m को यूज कर रहा था। ठीक है ना, और यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए 2 की पावर n-1 को यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास क्या एग्जांपल है भाई, मेरे पास एग्जांपल है ये, मेरे पास एग्जांपल है भाई ये वाला, बिल्कुल सेम जैसे उस पीछे करवाया था भाई, देखिएगा इस टाइप का एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, 3, ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पर क्या है भाई, ओड नंबर में हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे ए को निकालने के लिए, ए को, एनेंशियोमर एक्सिस को, इनको निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो निकाल दिए भाई, यहाँ पर आप रखिए भाई, एन की वैल्यू क्या है, 3, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 -1, और माइनस क्या आएगा, 2 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए भाई, क्या होगा, क्या होगा भाई, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर कितना होगा भाई, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा भाई, 4 - 2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या आएगी, एनेंशियोमर की वैल्यू 1,
यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर की वैल्यू भी बनाएगी, ठीक है ना। तो आप मेसोमर्स निकालिए, मेसोमर्स कितने आएंगे, मेसोमर्स कितने आएंगे भाई, मेसोमर्स मेरे कितने आएंगे, वही सेम 2 आएंगे, ठीक है। मेसोमर्स मेरे 2 आएंगे, कितने आएंगे मेसोमर्स, मेसोमर्स की वैल्यू मेरी 2 आएगी। तो आपको टोटल स्टीरियोआइसोमर्स निकालिए। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे भाई, यहाँ पर जो मेरे टोटल स्टीरियोआइसोमर्स है वो कितने होंगे भाई, 2 की पावर 3 - 1 कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स मेरे कितने होंगे, 4 होंगे। तो मेरे वो केस जहां पर मेरे पास क्या हो, ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, क्या भाई, ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, तो वहां पर मैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन, एनेंशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है। तो आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो आपने ये कर लिया ना भाई, ये हो गया ना आपका। तो लीजिए भाई, ठीक है, ओके। तो अब कुछ एग्जाम्पल कीजिए भाई, अब कुछ एग्जाम्पल कीजिए। अब कुछ एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप करिए भाई। अब उन एग्जाम्पल्स को आप फाइंड आउट कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या निकालना भी, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स निकालने हैं। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स करने हैं इनकेस मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जहाँ पर मतलब कि सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे। यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी आ जाएंगे जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है अभी, देखिए मेरे एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए भाई। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा भाई। सबसे पहला मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, देखिएगा। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल लिखिए भाई। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, ये लिखिए। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल जो है वो ये है, ठीक है। देख लीजिए भाई, Cl, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। ये OH, ये हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये क्या अभी इस एग्जांपल को आप फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्या है भाई, उसके बाद मेरा सेकंड फॉर्मूला क्या है, मतलब कि सेकंड केमिकल फॉर्मूला क्या भाई, CH3 CHOH, ठीक है भाई। उसके बाद CHOH, ठीक है। उसके बाद CHOH और उसके बाद क्या है CH3, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या फॉर्मूला है भाई, उसके बाद मेरा क्या फॉर्मूला है, एक थर्ड फॉर्मूला ये और लिख लीजिए, CH3 CHOH CHCl, ठीक है, CH3, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला भी मेरा, और क्या भी मेरा, और क्या भी मेरा, और ये लिख लीजिए CH3 CHOH, ठीक है, CHOH और उसके बाद क्या मेरा CH3, ठीक है। ये कर लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है भाई, आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है ये देखिएगा। देखिए भाई, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए भाई। यहाँ पर सबसे पहले वाले क्या क्या निकालना है आपको, एक ही वैल्यू निकालनी है और स्टीरियोआइसोमर्स निकालने हैं जनरली, ठीक है ना। निकालिए, क्या होगा, जल्दी करिए भाई। तो सुनिएगा, सबसे पहले वाले में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं ए को किस प्रकार फाइंड आउट करूंगा, ए को कैसे निकालूंगा, 2 की पावर n रख दीजिए। कितने एसिमेट्रिक सेंटर है यहाँ पर, 1 2 3 4 एसिमेट्रिक सेंटर है। तो रख दीजिए भाई, कितना आ गया वैल्यू, 8 आ गई। मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पर कितने भाई ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन कितने हैं, 4 मतलब 8 हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर भाई वो क्या होगा, यहाँ पर एनेंशियोमर कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 होंगे, 4 एनेंशियोमर होंगे। रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा भाई, रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा, वही 4 होगा, ठीक है। मेसो कंपाउंड कितना होगा, मेसो कंपाउंड 0 होगा, मेसो कंपाउंड 0 होगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद नीचे आइए भाई, उसके बाद आप नीचे वाले एग्जाम्पल पे आइए। इस पे क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है भाई। ये देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, ओड। तो आप ओड वाला फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, 2 की पावर n - 1। तो कितने अभी 3 - 1 माइनस 2 की पावर n मतलब कि 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ पर क्या आएगी ए की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई ये
4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। एनेंशियोमर कितना होगा भाई, यहाँ पर एनेंशियोमर कितना होगा, a/2 कितना आ जाएगा 1। रैसेमिक मिक्सचर क्या आएगा 1। मेसो कंपाउंड कितना आएगा, मेसो कंपाउंड कितना आएगा भाई, मेसो कंपाउंड कितना आएगा 2 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n-1 तो क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है 2 की पावर 2, ठीक है ना 4 आ जाएगा। 3 - 1 करोगे तो 2 की पावर 2 आएगा ना, तो 4 हमारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, ये भी मैंने फाइंड आउट कर दिया, इसके भी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मैंने निकाल दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर OH है, यहाँ पर Cl है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके मुझे क्या निकालने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन कितने होंगे, यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी भाई बताइए, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर A की वैल्यू होगी भाई 2 की पावर 2 4 होंगे, तो यहाँ पर 4 होंगे मेरे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब A की ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन, ठीक है ना। एनेंशियोमर कितने होंगे, एनेंशियोमर मेरे 2 होंगे और रैसेमिक मिक्सचर की वैल्यू मेरी 2 होगी, ठीक है ना। ओके, अब इस पे आइए, क्या यहाँ पर एक्टिव प्लेन प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई, और इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, A के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 की पावर n-1 मतलब कितना हो गया 2 की पावर 2 - 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2 की पावर 1 मतलब कि 2 आ गया, ठीक है ना। और एनेंशियोमर क्या होगा, एनेंशियोमर की वैल्यू आएगी 1, रैसेमिक मिक्सचर क्या आएगा 1, और उसके बाद भाई क्या बच गया मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या आएगा भाई, मेसो कंपाउंड की वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर n/2 - 1 क्या आएगी भाई, निकालिए 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 क्या आ जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। मेसो कंपाउंड मेरे पास 1 आ जाएगा। तो आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या आएगा भाई, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या आएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आएगा A प्लस में 1 मतलब A प्लस में M। तो A कितना था, A हमारा 2 है और M कितना है 1 है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ गए भाई 3। तो मेरे जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है यहाँ पर कितने आ गए 3 आ गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए भाई 3 आ गए, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए भाई ध्यान से, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पर जो टोटल स्टीरियो आइसोमर से कितने आ गए 3 आ गए, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब मुझे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन क्या करने हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन क्या होंगे भाई, बताइए आप जल्दी बताइए। तो जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी बताइए, वेट मत कीजिए भाई। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे भाई, जल्दी बताना स्टार्ट कीजिए। तो सुनिएगा आप मेरी बात, आप तो कैसे बताओगे, मैंने अभी बताया ही नहीं, तो सुनिएगा, सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ अभी आपको। अगर जो मेरे पोलिन है, पोलिन जनरली पोलिन किसको बोलूँगा, एक से ज़्यादा जब मेरे क्या हो, मतलब कि एक से ज़्यादा जब मेरे पास क्या होंगे भाई डबल बॉन्ड होंगे ना, तो हम जनरली उनको पोलिन एलिन जैसे बोलते हैं, एलिन। तो जब बहुत सारे मेरे पास अल्कीन प्रेजेंट हो ना एक कंपाउंड में, जब मेरे पास अल्कीन एक कंपाउंड में सिंगल चेन में, साइक्लिक नहीं सिंगल चेन, क्या बोल रहा हूँ, जब मेरे पास एक सिंगल चेन हो, बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, उस सिंगल चेन में, ठीक है ना, तो उसको मैं पोलिन बोलता हूँ, पोलिन, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास क्या एग्जाम्पल है भाई, मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर मेरे पास जो पोलिन है ना, पोलिन उसके दोनों एंड पर जो ग्रुप है डिफरेंट है, मतलब कि उसके दोनों एंड जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि देखिएगा ये CH3CH, ठीक है ना, ये देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पर दोनों के दोनों जो एंड है ना वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर जो पोलिन है मेरा, पोलिन मीन्स मतलब जैसे कि मेरे बहुत सारे एक जो चेन है सिंगल चेन कार्बन चेन, वो मेरे बहुत सारे डबल बॉन्ड कंटेन करके रख रही है। तो अगर मेरा कोई ऐसा कंपाउंड जहाँ पर मेरे दोनों के दोनों एंड
डिफरेंट हो पोलिन के दोनों एंड डिफरेंट हो। दोबारा सुन लीजिएगा, मेरा एक ऐसा पोलिन जहां पर क्या हो, दोनों के दोनों जो पोलिन के दोनों एंड हो, वो डिफरेंट ग्रुप को कंटेन करके रखे, डिफरेंट एटम्स को कंटेन करके रखे। देखिए यहाँ पर तो CH3 और H है, और यहाँ पर H एंड Cl है। यहाँ पर क्या भाई, H एंड Cl है, यहाँ पर H एंड Cl है। तो इसके लिए मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो सुनिएगा, यहाँ पर जो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करूंगा भाई, डायरेक्ट मैं क्या लगाऊंगा, 2 की पावर n से मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। अगर मेरे एंड कैसे हैं भाई, अगर मेरे एंड क्या है, डिफरेंट हैं, अगर मेरे एंड अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है भाई, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अल्कीन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो लगा दीजिए कितने हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 1 2 3 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, 3, तो रख दीजिए भाई, कितने हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मेरे पास 3 हो गए, मतलब सॉरी 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए मेरे पास। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 6 हो गए भाई, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कितने हो गए, वो हो गए हमारे पास 6। सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन कैसे निकालेंगे। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा पोलिन है जहां पर दोनों एंड डिफरेंट टाइप के ग्रुप कंटेन करके रखता है, तो मैं वहां पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट क्या करूंगा, 2 की पावर n कर दूंगा, वहां पर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा भाई n क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, 3, तो n की पावर रख दीजिए, मतलब कि 2 की पावर n है तो 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितने आ गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 आ गए। कितने आ गए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे पास, 3 आ गए, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब मेरे पास देखिएगा, इन केस ऑफ सेम ग्रुप, ऐसा केस जहां पर मेरे पास क्या हो भाई, सेम, इन केस ऑफ सेम ग्रुप प्रेजेंट विद बोथ हैंड, एक ऐसा ग्रुप जहां पर क्या हो, सेम ग्रुप प्रेजेंट हो दोनों के दोनों एंड पर, दोनों एंड पर भी क्या हो, सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको दोबारा सुन लीजिए आप, क्या है ये, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, पहला केस तो मैंने वो बताया जहां पर एंड डिफरेंट थे। अब हमारे पास वो केस आ गया जहां पर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या है, एक ऐसा पोलिन जहां पर मेरे पास दोनों एंड सेम है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, जैसे कि मेरे पास भाई ये हो गया, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास हाइड्रोजन। तो देखिए दोनों के दोनों एंड पर सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, इस एंड पे CH3 और हाइड्रोजन, इस एंड पे CH3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास इवन एंड ओड वाला के रूल आ जाता है, इवन एंड ओड वाला रूल। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इवन एंड ओड वाला रूल यूज करता हूँ भाई, इवन एंड ओड रूल को यूज करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इवन एंड ओड रूल को यूज करता हूँ। तो इवन में मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो, अगर मेरे पास क्या हो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो भाई, इवन हो, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, ए को फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जनरली मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ भाई, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 प्लस किसको यूज करता हूँ, 2 की पावर n/2 -1, इसको यूज करता हूँ। और अगर मेरे पास कौन सा केस हो भाई, जहां पर मेरे पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, जहां पर मेरे पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, वहां पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालता हूँ भाई, वहां पर मैं निकालता हूँ 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। इससे मैं क्या निकालता हूँ, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कंटेन करके रखता है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या करता हूँ भाई, कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना, जब मेरे पास क्या हो, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखिएगा इस प्रकार, तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है भाई, दोनों एंड पर सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, वहाँ पर भी सेम ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सेम, वहाँ पर सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, इवन, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ओड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने में किसके, पोलिन के, अगर मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन कैलकुलेट करना है, तो इस प्रकार करूंगा। अगर मेरे पास दोनों एंड डिफरेंट है, दोनों एंड पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 की पावर n, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएगा 2 की पावर n। n क्या, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड।
और अगर मेरा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है और दोनों एंड क्या है, सेम टाइप के ग्रुप कंटेन करके रख रही है, सेम टाइप के, यहाँ पर भी सेम टाइप के, वहाँ पर भी सेम टाइप के ग्रुप है, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इवन केस में, फॉर्मूला यूज होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। और अगर मेरा वो केस हो जहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो, ओड हो, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर क्या यूज करूँगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को यूज करूँगा। ओके, याद करना, ठीक है ना, याद रख लीजिए। तो हमको फाइंड आउट करना है भाई, हमको फाइंड आउट करने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने भाई, करिए। तो यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना, क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा भाई, रख दीजिए 2 की पावर n माइनस 1, n क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने अभी 4 माइनस 1, 1 2 3 4 है ना, प्लस का n माइनस यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा भाई ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 1, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2 3 6, ये 8 आ गया भाई। तो मेरे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आगे कितने आ गए, टोटल 8 आ गए। तो मेरे जो इस कंपाउंड के लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए 8 आ गया। और आपको स्पेशली ये चीज़ याद रखनी है कि पोलिन के दोनों एंड चेक कर लेना, पोलिन के दोनों एंडों को चेक कर लेना। अगर दोनों एंड पे सेम ग्रुप है तो मैं इवन केस ओड केस लगाता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा 2 की पावर n से, 2 की पावर n से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमको क्या केस लेना भाई, एक ऐसा केस लेना जहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो, ओड हो और दोनों एंड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ये केस है, जैसे कि हमारे पास भाई ये वाला केस है, जैसे कि मेरे पास ये केस है भाई, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मुझे कैलकुलेट करने, क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो क्या होंगे भाई, लिखिएगा। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या है भाई, लिखिएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस में 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, रखिए भाई 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो इसके जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए भाई 6 आ गए। इसके जो हमारे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कितने आ गए 6 आ गए, कितने आ गए भाई 6 आ गए, ठीक है ना। याद रखिएगा कितने आ गए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मेरे पास 6 आ गए, ठीक है ना, 6 आ गए। और उसके बाद एक और कंपाउंड कीजिए भाई, एक और कंपाउंड कीजिए, एक और कंपाउंड आपको लिखवाता हूँ, देखिएगा CH3 CH2 CH3 और H। अब यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं भाई 2 हैं, और यहाँ पर दोनों साइड के जो ग्रुप हैं वो सेम है क्या, दोनों एंड के से, दोनों एंड पर जो ग्रुप है वो सेम है क्या। तो देखिए यहाँ पर तो H, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH3 CH मतलब CH3 और H है, तो डिफरेंट है भाई। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट क्या लगा दूंगा 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होगा 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर जो मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे टोटल कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखिए भाई फाइनली, एक मिनट रुकिएगा, तो भाई फाइनली मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना बता दिया। स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने क्या बताया आपको, मैंने स्टीरियो आइसोमर्स को किस प्रकार कैलकुलेट करूंगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप हो, ऐसा कंपाउंड जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, तो वहां पर मैं क्या करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा a की पावर 2 की मतलब a निकालने के लिए क्या करूंगा 2 की पावर n रख दूंगा, एनहांसियोमर के लिए a/2 कर दूंगा, रेसिमिक मिक्सचर के लिए a/2 कर दूंगा। मेजो कंपाउंड 0 होते हैं जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। उसके बाद एक ऐसा केस जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और वहां पर इवन केस जहां पर नंबर ऑफ जो मेरे पास जो एसिमेट्रिक सेंटर है वो कैसा हो इवन हो, जो मेरे पास नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर वो कैसा हो भाई, वो कैसा हो इवन हो, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर वो कैसा भाई वो इवन हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कैसा हो भाई इवन नंबर हो मेरे पास। तो वहां पर मैं क्या यूज करता हूँ, वहां पर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ ए के लिए क्या फॉर्मूला यूज करता हूँ 2 की पावर n-1, एनहांसियोमर के लिए a/2, रेसिमिक मिक्सचर के लिए a/2, मेजो कंपाउंड के लिए 2 की पावर n/2-1। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या यूज करता हूँ a+m। उसके बाद मेरा आया ओड केस जहां पर एसिमेट्रिक सेंटर क्या हो ओड हो, ओड नंबर में एसिमेट्रिक सेंटर हो, तो वहां पर मैं क्या यूज करता हूँ, वहां पर मैं क्या यूज करता हूँ, वहां पर मैं यूज करता हूँ ए निकालने के लिए क्या यूज करता हूँ, ओड नंबर वाले में ए निकालने के लिए यूज करता हूँ 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे मैं ए निकालता हूँ। एनहांसियोमर के लिए a/2, रेसिमिक मिक्सचर के लिए a/2, और मेजो कंपाउंड निकालने के लिए क्या यूज करता हूँ भाई मेजो कंपाउंड। और मैंने इवन वाले में तो मेजो कंपाउंड नहीं बताया ना, तो इवन वाले में मेजो कंपाउंड किस चीज से निकालता हूँ
2 की पावर n/2 -1 से मेसो कंपाउंड इवन केस में, और ऑड केस में किस चीज से निकालता हूँ मेसो कंपाउंड, सुनिएगा 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 से मेसो कंपाउंड निकालता हूँ ओड वाले केस में, ठीक है ना। ओके, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर कैसे निकालते हो, 2 की पावर n-1, ओड वाले केस में 2 की पावर n-1 से निकाल दूंगा, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन होते हैं उनको किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, तो सुनिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन को हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं भाई, सुनिएगा। अगर हमारे जो पोलिन है उनके दोनों एंड पर अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, दोनों एंड पर अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, तो वहां पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को 2 की पावर n से कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन अगर मेरे दोनों एंड के जो ग्रुप है वो सेम है, पोलिन में दोनों एंड के ग्रुप जो सेम है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैंने दोनों एंड जो हैं और उन दोनों एंड पर जो मेरे ग्रुप है वो क्या है, सेम है पोलिन में, तो मैं क्या करता हूं, इवन केस और ओड केस लेके आता हूं। अगर मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है, मतलब इवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे मतलब क्या है, इवन है, और मेरे पोलिन क्या है, मतलब ये पोलिन है, दोनों एंड पर ग्रुप सेम है, और मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है भाई, इवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। और अगर मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, ओड है, और दोनों एंड पर ग्रुप सेम है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, इससे आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं पोलिन में, और ये हमारे जो सिंपल जो एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह, इनको देख के, ठीक है ना। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। आज ये क्वेश्चन आएगा भाई आपके CSI नेट JRF गेट, इनमें क्वेश्चन आ जाते हैं ये, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, कन्फर्मेशन है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा कन्फर्मेशन का है, कन्फर्मेशन। उसमें हम कन्फर्मेशन चेक करेंगे, न्यूमैन साहोर्स, ठीक है ना। साहोर्स जो होते हैं ना, साहोर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साहोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे भाई न्यूमैन में, और न्यूमैन में मेरी करेक्ट कन्फर्मेशन कौन सी होगी, उन चीज़ों को चेक करेंगे, तो मेरी अलग अलग कन्फर्मेशन आएगी। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक पे, कन्फर्मेशन वाले में, ठीक है ना। तो वो करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।